अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर इनफैक्ट इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ये वीडियो एक सीरीज़ के अंदर आएंगी, और बिकॉज़ इट इज़ अ कोर्स ऑफ ई कॉमर्स और स्पेसिफिकली विद द रेफरेंस टू दराज। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दराज को विद रेफरेंस टू ई कॉमर्स, क्योंकि दराज जो है वो ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। दैट्स वाई आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स क्या है। तो हम लोग पहले उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली दराज की तरफ आएंगे और फुल डिटेल्ड ए टू जी जितना भी दराज के अंदर है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कंटेंट्स क्या क्या हैं, हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, दिस इज़ द वन पार्ट, और उसके बाद फिर एक अगला पार्ट होगा जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके कंटेंट्स जो हैं वो देखेंगे और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो जी सबसे पहले इसके कंटेंट्स के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास जो हम लोग देखेंगे, पहले तुम देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे ई कॉमर्स मॉडल्स की तरफ कि ई कॉमर्स में कौन कौन से मॉडल्स जो हैं आपके पास जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ होगी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस क्या है, ये होती क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर आप बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट, यानी कि ई कॉमर्स मार्केट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स मार्केट के अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज़ें सीखने के बाद, ये चार चीज़ें सीखने के बाद हम लोग आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू दराज कि दराज क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या स्टैट्स हैं उसके, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे की फीचर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ दराज, ठीक है। तो हम लोग की फीचर्स इसके देखेंगे, एस्पेक्ट्स देखेंगे दराज के कि क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्पेसिफिकली दराज के रेफरेंस से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे व्हाट मेक्स दराज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स। अब बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसी तरह की ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं और इसी तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मगर दराज क्यों उनसे डिफरेंट है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज, कि आप लोगों को क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं अगर आप दराज के ऊपर सेल करते हैं, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज, दराज के ऊपर सेल करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये चीज़ भी आप लोग इसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद फिर व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन दराज, दराज के ऊपर बेचने के जो डिसएडवांटेजेस हैं आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे ए टू जी इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे हु कैन सेल ऑन दराज, यानी कि दराज के ऊपर कौन कौन बेच सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल सेलर ऑन दराज, और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल सेलर, यानी कि आप कैसे दराज के ऊपर एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं, या एक अच्छे सक्सेसफुल सेलर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ें आपने अपने अंदर पैदा करनी है एक अच्छा सेलर बनने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो मैं कंटेंट्स आपके साथ 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 शेयर करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो हमारे कंटेंट्स के पहले दो पॉइंट्स हैं जिसमें ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल की बात होती है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जी आगे चलते हैं हम ई कॉमर्स की तरफ। तो ई कॉमर्स जो है बेसिकली इसके नीचे आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ई कॉमर्स शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। तो कॉमर्स में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। तो अगर ये बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर दी जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये ई कॉमर्स है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ें हमारे पास हो रही हैं, हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, यानी कि ख़रीदना और बेचना हो रहा है। किन चीज़ों का ख़रीदना और बेचना हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, बॉल है, बैट है, इस तरह की कोई भी चीज़ें, ये प्रोडक्ट है ना आपकी। तो इन प्रोडक्ट्स को जब आप सेल कर रहे हैं या बाइंग इनकी हो रही है
ऑनलाइन हो रही है। देखिए नीचे लिखा हुआ है ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन जब इसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो ई कॉमर्स के अंदर आएगी। इसी तरह सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज में कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनर, आप क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल को यूज़ करते हुए आप लोगों को लोगोज बना के देते हैं, ठीक है। बिजनेसेस को लोगोज बना के देते हैं या और मज़ीद उनके बैनर्स डिज़ाइन करके या इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके देते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज लोगों को सेल करते हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये सारा काम इंटरनेट के ऊपर जब हो रहा हो तो उसको कहेंगे कि ये ई कॉमर्स के ज़ुमरे के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर शॉपिंग हो सकती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो सकती हैं, इसके अंदर ऑनलाइन ऑक्शंस हो सकती हैं, इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसी आती है जिसको पढ़ के तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, आप लोग क्लियरली डिफरेंस कर सकेंगे बिटवीन ई कॉमर्स और कॉमर्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर विदाउट द नीड फॉर फिजिकल लोकेशन और फेस टू फेस इंटरेक्शंस, यानी कि ना आपको किसी फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन हो, और ना ही आपने फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेसेस हैं, अगर हम दराज की ही बात करें, आप दराज पे क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट लगा देते हैं, और जब आप दराज पे अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाती है और सामने आ जाती है उसके वेबसाइट के इंटरफेस के ऊपर। अब जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो क्या करता है, ऑनलाइन जाता है और वेबसाइट के ऊपर से देख के उसको प्रोडक्ट को वहाँ से निकाल लेता है। जब वो निकालता है उसको उधर ही रीड करता है, ऑर्डर करता है और वो उसके घर पे डिलीवर हो जाती है। तो आपको ना तो उसको किसी फिजिकल जगह पे मिलने की ज़रूरत है, ना ही आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ये ई कॉमर्स किस तरह से जो है अपनी फैसिलिटेट करती है कस्टमर्स को। इसके अंदर होता ये है कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन सी हैं, या अगर आपने सर्विसेज दी हैं तो सर्विसेज को चेक करेंगे कौन कौन सी है, उसको फिर वो परचेज़ करेंगे और ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करेंगे। अब ये सारा काम जब वो करेंगे तो वो ई कॉमर्स के ज़ुमरे में कब आएगा, कि जब वो सारा ये काम जो है अपनी वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स या फिर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। तो फिर यही आपके पास जो है ई कॉमर्स के ज़ुमरे के अंदर आएगा। इसके बाद ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली करता क्या है, ई कॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है एक वर्चुअल मार्केट प्लेस। वर्चुअल मार्केट प्लेस का क्या मतलब है कि वो कोई फिजिकल मार्केट प्लेस नहीं होगी, वो वर्चुअलिटी के अंदर मार्केट प्लेस होगी, यानी कि वो ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस होगी जिसके अंदर सेलर और बायर जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब वो सेलर और बायर आपस में इंटरेक्ट करेंगे उस वर्चुअल मार्केट प्लेस के अंदर, तो वो कैसे करेंगे कि जो सेलर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके वहाँ पे बैठे होंगे। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स एक तो लिस्टिंग होगी और उसके बाद फिर वो मैनेज होंगी पेमेंट्स, जिसके ज़रिए आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे और फिर आपके ऑर्डर्स हैंडल होंगे और फुलफिलमेंट होगी। और ये सब कुछ जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं वाया वर्चुअल मार्केट प्लेसेस। अच्छा, अब ये जो ई कॉमर्स है आपके पास, ये क्यों सक्सेसफुल है और इसकी सक्सेस किस चीज़ के ऊपर रिलाई करती है। इसकी सक्सेस जो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर रिलाई करती है। पहली बात तो ये है कि आपकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है जितनी भी, क्योंकि कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है और उस ट्रस्ट को आपने बरकरार रखना होता है। तो ई कॉमर्स में सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हों बिल्कुल सिक्योर हों, कोई फ्रॉड ना हो उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस से मुरादी है जो वेबसाइट्स हैं, जो ऐप्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन ऑपरेट हो रही हैं, वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है कि यूज़र फ्रेंडली से मुराद ये है कि वो जितनी भी इंटरफेसेस हैं वो लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी महसूस होती हो, ठीक है। तो वो आसान हो, उनके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो। उसके बाद उनके लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत एफिशिएंट होने चाहिए। उसके बाद उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसी तरह जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू जो है मार्केटिंग होती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी जगह में अगर इसमें ई कॉमर्स में ये
होंगे तो फिर ही ई कॉमर्स सक्सेसफुल हो सकती है। और यही डिपेंड करता है आपकी मार्केट प्लेसेस के अंदर, उन मार्केट प्लेसेस के अंदर जहाँ पे आपके वर्चुअल ऑनलाइन स्टोर्स हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो बात हम लोग करेंगे वो करेंगे ई कॉमर्स मॉडल्स की। तो ई कॉमर्स मॉडल्स बेसिकली क्या है कि किस किस तरह से कौन कौन क्या क्या चीज़ किस किस को बेचता है, और उसके मुताबिक हमने जो है कुछ मॉडल्स यहाँ पे आपके सामने रखे हैं तो बहुत सारे, मगर कुछ मॉडल्स जो हैं आपके सामने रखे हैं जो कि हमें आगे यूज़ होंगे, जिनसे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जी अगर इसके अंदर हम पहला मॉडल देखें तो पहला मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है B2C, सही है। तो ये B2C जो है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये है कि एक बिजनेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर रहा है। इसको कहेंगे हम बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि खरीदने वाला कंज्यूमर है, बेचने वाला एक बिजनेस है, ठीक है। तो जब वो एक बिजनेस से कंज्यूमर की तरफ आएगी तो वो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। और इसके अंदर जो ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिटेल स्टोर जो है वो एक बिजनेस है, तो अपनी प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद अगला जो मॉडल है वो है बिजनेस टू बिजनेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है B2B, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे बिजनेस को दे रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज बिजनेस टू बिजनेस B2B। अब इसके अंदर बल्क परचेज और सप्लाई और चेन मैनेजमेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, C2C भी कहते हैं इसे। कंज्यूमर टू कंज्यूमर से मुराद ये है कि एक कंज्यूमर है, उसने प्रोडक्ट ली और उसने प्रोडक्ट लेके आगे कंज्यूमर को सेल कर दी, तो वो कंज्यूमर से कंज्यूमर को जा रही है, दैट्स वाई उसको C2C का। और इसकी एग्जांपल्स में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं। उसके बाद अगला जो बिजनेस मॉडल है हमारे पास, जो ई कॉमर्स का मॉडल है, वो है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसको C2B भी कहते हैं। तो कंज्यूमर टू बिजनेस से क्या मुराद है कि एक कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट एक बिजनेस को सेल कर रहा है। तो जब एक कंज्यूमर से प्रोडक्ट एक बिजनेस को जा रही है तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगी, C2B कहलाएगी। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? फ्रीलांस और कंसल्टिंग वगैरह आ जाती है। तो ऑब्वियसली देखें जी, अगर आप तो फ्रीलांसर हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप तो कंज्यूमर है ना, आप तो बिजनेस तो नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक बिजनेस को, उनको लोगो बना के या उनको बैनर बना के दे रहे हैं जिनसे उसका बिजनेस चल सके, ठीक है। तो आप जो है C2B के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो कि फ्रीलांस और कंसल्टिंग वगैरह आती है। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट आ जाता है, जिसको कहते हैं B2G, ठीक है। तो ये बिजनेस टू गवर्नमेंट से क्या मुराद है? अब जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनको कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये आपने इस चीज़ के अंदर याद रखनी है कि ये जो ई कॉमर्स मॉडल्स हैं, ये जितने हमने बात की B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, ये जितने भी हमने मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे ई कॉमर्स के अंदर हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम इनको ई कॉमर्स मॉडल्स कहते हैं। तो जो इसकी समरी है अगर उसको देखा जाए तो इसके अंदर ये है कि आपकी जो ई कॉमर्स है ना, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है सारी चीज़ों को। कैसे इसने रेवोल्यूशनाइज किया है? इसने ग्लोबल रीच बढ़ा दी है बिजनेसेस की, ठीक है। जो लोग हैं वो शॉप करते हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी एक ग्लोबल रीच बढ़ा दी है इसने। क्यों? क्योंकि आपने एक मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, अब उस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को कई लोग देख सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए लोग उसको देख सकते हैं और उसको कन्वीनियंस के साथ दे सकते हैं और उसको मंगवा सकते हैं अपने लिए परचेज करके। तो ये जो है एक ग्लोबल रीच है। इसके साथ साथ कन्वीनियंस इसने कन्वीनियंट कर दिया के लिए कंज्यूमर्स के लिए आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज को। तो बहुत सारे लोग जब बेच रहे हैं तो कंज्यूमर्स के पास क्या है कि एक डाइवर्सिटी आ गई कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से वो अपनी पसंद की कोई चीज़ भी कहीं पे भी बैठे हुए ले सकते हैं। तो इस तरह से ई कॉमर्स मार्केट ने, ई कॉमर्स ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है किसको? परचेजिंग और सेलिंग को।
तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर हमने ई कॉमर्स के बारे में ज़्यादा बात की थी। इसके आगे हम लोग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे और आज हमने ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल के बारे में बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर समझ आ रही है तो आगे भी कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और आप लोगों को इसमें चीज़ें समझ आती रहें और नोटिफिकेशंस आपको जो है वो आते रहें। जैसे जैसे इसके अंदर हम कोर्स के अंदर चलेंगे नई नई वीडियोस आएंगी और आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको देख सकेंगे। तो जुड़े रहिएगा और अच्छी तरह से दराज को सीखिए और अपनी ज़िंदगी चेंज कीजिए। अल्लाह हाफिज़।